बच्चों, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, जब भी ये पूछा जाता है मोल कॉन्सेप्ट में, अक्सर बच्चे क्या लिखते हैं? बच्चे लिख करके आते हैं कि भाई ऑक्सीजन है, इसका तो मास लिखना है केवल, और इसका मास जैसा कि उनको लोगों को पता होता है कि इसका एटॉमिक मास जो होता है वो रहता है 16 ग्राम। तो बच्चे यही लिख करके आ जाते हैं, जबकि ये होता है बिल्कुल गलत। तो बच्चों आइए आज आपको मैं बताता हूं मोल कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपके एग्जाम बहुत ही क्लोज हैं आपके, और मैं मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेसिक चीजें आपको बताऊंगा जो आपके न्यूमेरिकल लगाने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पर थोड़ा सा इसका बेसिक पहले समझ लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में हमको किन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में बात जब हो रही होती है वन मोल की, वन मोल, आखिर ये वन मोल होता क्या है? तो ये देख लेते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप इसके ज्यादातर क्वेश्चन खुद ही आराम से समझ करके लगा लेंगे। जैसे वन मोल मतलब क्या हुआ, ये देखिए। देखिए वन मोल को हम लोग कैसे समझते हैं? भाई वन मोल को समझने के लिए हम लोग मोल को तीन तरीके से समझ लेते हैं। सपोज कर लिए मैंने आपको कुछ एटम्स दे दिए रखने के लिए, और मैंने तुमसे कहा कि भाई बच्चों जरा मुझे वन मोल एटम निकाल करके दे देना। आप क्या करोगे? मैंने आपको काउंटिंग में एटम्स दिए हुए हैं, आपने क्या किया? फटाफट उनकी काउंटिंग कर ली। काउंटिंग करके आपने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स आपने निकाल करके मुझे दे दिए। हो गया वन मोल। मतलब ये हुआ कि अगर काउंटिंग में एटम्स या मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग में बात हो और वन मोल आपको करना है तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाल करके अलग रख दें, ये वन मोल हो गया। दूसरी बात, अब अगर मैं कहूं कि भाई काउंटिंग का हिसाब किताब नहीं है, मैंने आपको तराजू दे दिया है तौलने के लिए, मैंने कहा भाई तौल करके दो, तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप तुरंत उसका, चाहे आप ऑक्सीजन की बात कर लें, भाई ऑक्सीजन का आप एटॉमिक मास निकाल दें यहां पर, और आपको पता है क्या होता है? 16। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या है? 60। और मैं इसको क्या कर देता हूं? ग्राम लगा करके इसको बना देता हूं क्या? ग्राम एटॉमिक मास। अब इतना तौल दें आप इसको, तो जब आप इसको तौलेंगे तो ये बन जाएगा क्या? वन मोल। मतलब ये होगा क्या कि मैं इसको ग्राम एटॉमिक मास में के बराबर तौल दूं, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर तौल दूं। इतना जैसे मैं तौल करके अलग रखूंगा वो हो जाएगा क्या? वन मोल। तीसरी बात, मान लो मैंने गैस दे दी और मैंने कहा भाई मैंने वॉल्यूम के हिसाब से दी हुई है, मैंने एक जार दे दिया हुआ है आपको, और उस जार के हिसाब से मैंने बोला है बच्चों जरा मुझे वन मोल अलग कर दो। तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ही एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस निकाल करके अलग रख दें, तो ये क्या हो जाएगा? वन मोल। बच्चों सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी और मोल के कई सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं पहला एग्जांपल, आपसे पूछा गया था भाई मास बताइए 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम 1 ऑक्सीजन एटम का। तो 1 ऑक्सीजन का एटम का मास अगर 16 ग्राम बता रहे हैं, एक फुल स्टॉप में लगभग 20 मिलियन एटम्स होते हैं बच्चों। तो सोचिए 20 मिलियन जब एटम्स मिलते हैं ना, तब भी जाकर के 16 ग्राम नहीं हो पाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझसे किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए, केवल एक का, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को पता है, हम लोग सबसे पहले क्या करें? देख लेते हैं कि उसका एटॉमिक मास कितना है। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है, तो हम लोग यहां पर निकालने जा रहे हैं। जरा देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए यहां पर, कि हम लोगों को यह बात पता है
कि ऑक्सीजन का एटॉमिक जो मास है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है वो है 16, और इसको हमने बना दिया क्या, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। कैसे बना देते, कुछ नहीं, केवल इसके बगल में एक जी लिख दो, 16 ग्राम, ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। जब आप इसको तौलोगे, मैंने बोला था ना जब आप ग्राम एटॉमिक मास कर दोगे तो 1 मोल हो जाता है, अब ये 1 मोल हो गया है। तो 1 मोल में, 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा इतने होंगे। आपको अगर एक एटम का निकालना है तो आपको यह बात पता हो गई है कि 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स कितने, 16 ग्राम में होंगे। जितना उसका एटॉमिक मास होगा उसको ग्राम में बना दीजिए, उतने में 1 मोल होगा, और उतने में 1 मोल होगा तो उतने में उसमें एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 23। बहुत छोटी सी बात है। तो इसमें आपको पता हो गया कि जब मैंने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिया और उसको ग्राम एटम में बना दिया हुआ है, तो इसमें इतने एटम्स हैं, जो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना, 16 ग्राम। जब आप इतने एटम्स लेंगे ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम हुआ। आपको एक का निकालना है, तो ये बच्चों 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। आप 16 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻, इसको ऊपर लेके जाते हैं, माइनस का 23। बात आई समझ में बच्चों। अब देखो यहीं पर अगर हम छोटी सी और एक बात कर ले, मान लो हम लोग बोल देते हैं क्या, मैं बोल देता हूं भाई कि नाइट्रोजन का एक एटम का मास बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना हो जाता है, 14। पहले मैंने एटॉमिक मास निकाला, ये एटॉमिक मास हो जा रहा है 14, इसको मैंने ग्राम में बना दिया, मतलब ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास जो हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ये हो जाएगा क्या, 14 ग्राम। बस इतना, यहीं तक में आपको जो कंफ्यूजन हो सकती है, नहीं तो इसके आगे तो लग गया। अब इतने में कितने होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो देखो ना, 14 ग्राम नाइट्रोजन कंटेंस कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 16 ग्राम है जो इतने में है। इतने जब एटम होते हैं तब 16 ग्राम बनता है। मुझे एक एटम का निकालना है। अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को मास निकालना है। तो इस बात को हमेशा याद रखो, जिस चीज को निकालना होता है उसको हम लोग हमेशा राइट हैंड पर रखते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ग्राम निकालना है इसका, कि एक एटम का मास कितना है। तो मैं क्या करूंगा, ग्राम वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड पर रखूंगा। तो तुम लोगों को पता हो गया कि 6.022 इंटू 23 नाइट्रोजन एटम्स, ये कितने, इनका वेट हो गया जाकर के 14 ग्राम। और आपको 1 नाइट्रोजन एटम का मास निकालना है, तो ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। और ये आप क्या कर दोगे, 6 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻, ऊपर में लेकर के चला जाता हूं तो ये हो जाता है 10⁻⁻23। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक नाइट्रोजन का मास पता चल जाता है। ऐसे एक और एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं हम लोग। क्लोरीन का चाहो तो देख लो भाई। अगर आपसे बोला जाता है कि भाई, पूछ दिया जाता है कि मास ऑफ
वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। तो हम लोगों को ये पता है भाई, हम लोगों को ये पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 कितना होता है, 2 इंटू 35.570। हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब इसको केवल हमको ग्राम में बना देना है। तो जब इधर तुम ग्राम लगाओगे तो इधर भी ग्राम लगाओगे, तो ये कहलाता है क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। ये हो जाएगा 70 ग्राम। मैंने क्या बोला था कि आपको क्या निकालना है, आपको एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो आपको ये तो पता चल गया कि जब आप इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और इतना तौल करके अलग करेंगे तो ये 1 मोल हुआ। 1 मोल होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इन द एवोगैड्रो नंबर। तो आपको ये पता चल गया। देखिए मैंने फिर बोल रहा हूं मैं कि आपको अगर मास निकालना है तो जो मास है वो आप राइट हैंड पर रखो, है ना। तो देखो क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 Cl2 वे कितना, 70 ग्राम। आपको 1 का निकालना है तो देख लो भाई, 1 Cl2 किसके बराबर हो जाएगा, 70 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। और आप इस 23 को ऊपर लेकर के चले जाओगे तो 70 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, इसको आप डिवाइड कर लोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन का मास। तो ये तो हम लोगों ने उस तरीके के क्वेश्चन देखे हुए हैं कि जब हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि किसी एटम का या मॉलिक्यूल का मास पूछा जा रहा है। लेकिन और भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनते हैं कि मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सीधे सीधे मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड होता है। तो कुछ, अब आपको ये तो पता ही है कि भाई 1 मोल का मतलब हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। तो ये भी हो सकता है कि आपको ये दे दिया जाए, कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको मोल में बनाइए, या हो सकता है आपको ये दे दिया जाए कि मोल में दिया जाए और नंबर में बनाना हो। अब आपसे बोल दिया जाए भाई कि आपको क्या है कि नंबर ऑफ O2 इन 2 मोल्स, है ना। तो 2 मोल्स आपको पता ही है कि भाई O2 जो है इन 1 मोल O2 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 में 2 में करना है, इसी में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन 2 मोल में कुछ नहीं करना था, केवल आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। चाहो इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दो, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। मैंने क्या मोल को नंबर में काउंट कर दिया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 3 मोल।
और आपको पता ही है जब नाइट्रोजन की आप बात करते हो तो 1 मोल इन 1 मोल नाइट्रोजन कितना हो जाता है 6.0 इंटू 22 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। 3 मोल में निकालना है तो इन 3 मोल्स में आप निकाल दीजिए सीधे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 6.0 22 इंटू 10 टू पावर 23। एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ये बात हो गई। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको कोई नंबर दिया हो और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना हो, कि कितने मोल होगा। सपोज कर लीजिए आपसे बोल दिया जाता है क्या कि आपको दिया गया हुआ है कि सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है। अब इसमें कितने मोल्स हुए आप मोल्स में बता दीजिए। तो आपको ये पता है कि 6 पॉइंट आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो जिसमें हम लोगों को निकालना होता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड पर रखते हैं। हम लोगों ने क्या पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमको, तो मोल्स को इधर ही रखेंगे, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स इक्वल टू 1 मोल। 1 के लिए निकालेंगे 1 नाइट्रोजन, और हमको निकालना इतने में है तो 1.8066 इंटू 10 टू पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स जब होंगे तो कितना मोल बनेगा, तो 1.8066 इंटू 10 टू पावर 24। ये आ जाएगा क्या 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इसको कैंसिल करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली बन रहा है 3। ये था हमारा कैसा कि हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को मोल्स से रिलेट किया हुआ था। वहीं पर हम लोग इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं। देखिए अगर बात ये की जाए, जैसा कि आपको ये पता है आपसे ये बोला गया कि नाइट्रोजन के आपने 28 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट इन मोल। ये क्या है, ये हम लोग मास और मोल के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। तो मोल और मास के बीच में रिलेशन निकालने के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे और ग्राम एटॉमिक मास ही 1 मोल के बराबर होगा। भाई आपको ये पता ही है कि नाइट्रोजन का
जो एटॉमिक मास है ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है 14। अगर मैं इसमें ग्राम लगा दूं, इधर भी ग्राम लगा दूं, तो ये ग्राम एटॉमिक ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ये हो जा रहा है क्या 14 ग्राम। और हमेशा ग्राम एटॉमिक मास जब नाइट्रोजन का लिया जाए या किसी एटम का लिया जाता है, वो हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। और उसमें नंबर कितने होते हैं एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23, या उसको तुम 1 मोल भी बोल सकते हो। तो हम लोगों को ये पता है कि जब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम है और ये 1 मोल के बराबर है, मुझे क्या निकालना है मोल निकालना है। तो मोल को मैं राइट हैंड साइड पर रखूंगा। देखो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिफर्स क्या 1 मोल। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए 28 के लिए निकाल दीजिए। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट क्या करेगा कि 1/14 इंटू 28 कितना हो जाएगा 2 मोल्स। आता ही है समझ में। एक और इसका एग्जांपल ले लो, कार्बन का ले लेते हैं। भाई कार्बन का ले लेते हैं, हम कह देते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम ऑफ कार्बन। फिर से भाई सबसे पहला काम उसका ग्राम एटॉमिक मास निकालना। तो कार्बन का मैंने ग्राम एटॉमिक मास निकालता हूं। तो ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का क्या हो जाएगा आपको पता है 12 निकाल दिया। और जो एटम का ग्राम एटॉमिक मास होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और वो होता है 1 मोल के बराबर। तो देख लो ये क्या हो जाएगा 12 ग्राम, मतलब इन 12 ग्राम कार्बन रिफर्स 1 मोल। और आपसे पूछा क्या गया 48 में पूछा गया है, तो ये 1 के लिए निकाल दो। 1 के लिए ये हो जाएगा क्या कि 1/12। और चाहिए तुमको 48 के लिए, तो आप निकाल दो कि 48 में कार्बन 48 ग्राम में ये हो जाएगा 48/12 4 मोल्स ऑफ। अच्छी बात ये आई समझ में। अब इसमें एक और रिलेशन हम लोग देखते हैं। इसमें एक रिलेशन वॉल्यूम से होता है। आप कोई भी गैस देते हैं वॉल्यूम में, कोई भी गैस अगर आप 22.4 लीटर लेते हैं इन एचटीपी पर, वो रिफर करती है 1 मोल। मतलब अगर हम लोगों से ये पूछ दिया जाए कि मैंने ऑक्सीजन गैस ली है और एचटीपी पर मेरे पास उसका जो वॉल्यूम है O2 एट एचटीपी मेरे पास में है 44.8 लीटर। पूछ दिया जाए कितना मोल होगा, पूछ दिया जाए मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, पूछ दिया जाए कि इतने का
ग्राम एटॉम मास कितना होगा? तो जरा एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। मोल की अगर बात करते हैं तो हम लोगों को यह पता है कि 22.4 लीटर वो रिफर करता है 1 मोल को। निकालना है हमको, पहले मोल निकालना है, तो मोल को हम लोग राइट हैंड साइड में रखेंगे। देखिए 22.4 लीटर एट एसटीपी O2 रिफर्स 1 मोल। मोल निकालना है तो मोल को राइट हैंड साइड पर रखना है। 1 लीटर एट एसटीपी ये हो जाएगा 1/22.4 मोल। और निकालना मुझे है कितना? मेरे से पूछा गया हुआ है कि 44.8 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं ऑक्सीजन के। तो देख लो भाई 44.8 लीटर एट एसटीपी कितना हो जाएगा? 44.8 अपॉन 22.4 मोल्स, मतलब 2 मोल्स। सीधी सी बात है। कोई भी अगर आपको वॉल्यूम एसटीपी पर दिया जाता है, आप सीधे से इस बात को याद रखना है आपको कि 22.4 लीटर पर वो 1 मोल होता है। तो आप कितने भी वॉल्यूम के लिए कोई भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें मोल्स के बाद में मैंने एक और चीज निकाली थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे पास में अभी निकल करके आया था 2 मोल्स। तो हम लोगों को एक बात पता ही है कि इन 1 मोल, इन 1 मोल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ये तुमको पता ही है कि 1 मोल में नंबर ऑफ O2 होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 2 मोल में है तो सीधे से इसमें केवल 2 का मल्टीप्लाई करना रहेगा इन 2 मोल्स। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना। और इसको चाहो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 24 क्या चीज हो रही है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब अगर पूछ दिया जाए भाई कि 2 मोल में O2 के मास कितना होगा, तो देख लो 2 मोल में O2 का मास कितना होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखो इन 1 मोल मास ऑफ O2, हमको पता है कोई भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है 1 मोल का, वो कितना होता है? जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है, बस उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट कर देना होता है, मतलब कि ग्राम मॉलिक्यूल मास में बना देना होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बना देता है। जैसे कि O2 का कितना होगा? 632 इन 1 मोल मास, इन 1 मोल मास ऑफ O2 ये हो जाएगा 32 ग्राम। 2 मोल निकला हुआ था तो 2 मोल में आप क्या निकाल दोगे? 2 मोल में सीधे आप मल्टीप्लाई कर दोगे कि 2 इंटू 32 और ये हो जाएगा 64 ग्राम। अब बच्चों एक क्वेश्चन है जो भी एक बच्चे के प्री बोर्ड में आया हुआ है, मैं उसको सॉल्व करवाता हूं। देखिए
क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या पूछा गया हुआ है? पहला दिया हुआ है क्या? 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। दूसरा दिया गया है 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तीसरा 1 ग्राम ऑफ लिथियम। चौथा आपसे बोला गया है 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ। अब बच्चों आपको एक बात ये पता है, भाई क्वेश्चन का फील आप समझ रहे हैं ना? आपको क्या दे दिया गया? 1 ग्राम सिल्वर दे दी गई है, आपको 1 ग्राम पोटेशियम दे दिया गया, 1 ग्राम लिथियम दे दिया गया, 1 ग्राम O2 दे दिया गया है। और इसमें पूछा जा रहा है बताओ काउंटिंग अगर आपको करने के लिए दे दिया जाए तो किसके एटम ज्यादा निकलेंगे? तो हम लोग ये देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हम अगर इसमें चेक करें कि नंबर ऑफ एटम्स सिल्वर के होंगे कितने, तो भाई पहले तो क्या करोगे? सिल्वर का आप क्या निकालोगे? ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे। तो इसका जो पहला देखते हो, जो एटॉमिक मास है ऑफ सिल्वर का 108। इसका जब आप ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर निकालोगे तो 108 ग्राम। मतलब ये हुआ कि जिस समय आप सिल्वर 108 ग्राम लोगे तो ये 1 मोल के बराबर होगी। मतलब इसमें कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो आपने क्या लिखा कि इन 108 ग्राम सिल्वर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। अब 1 ग्राम में क्या हो जाएगा? 1 ग्राम सिल्वर में हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। ये आपका सिल्वर के लिए निकला। अब अगर मैं पोटेशियम के लिए वैसे ही निकालूंगा तो मुझे पता है कि पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 ग्राम, एटॉमिक मास 39 ग्राम होगा। तो देख लो भाई, जब हम लोग 39 ग्राम पोटेशियम लेंगे तो ये रिफर करेगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ पोटेशियम। मैं अगर 1 ग्राम का निकाल दूंगा तो 1 ग्राम पोटेशियम है वो रिफर करेगा क्या? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 39 एटम्स। ऐसे ही लिथियम का हम लोग निकाल सकते हैं। ये मैंने पोटेशियम के लिए निकाल दिया। लिथियम का 1 ग्राम में क्या निकलेगा? ये रिफर करेगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 7 एटम्स। ऑक्सीजन का जब आप निकालेंगे तो 1 ग्राम O2 रिफर क्या करेगा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 32। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन करें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे। आप देखिए सिल्वर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिल्वर में 1 ग्राम में 108, इस डिजिट को 108 से डिवाइड करेंगे। यहां पर 6.0 किसके लिए? पोटेशियम के लिए 39 से डिवाइड करेंगे, लिथियम के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल के लिए 32 से डिवाइड करेंगे, अगर एटम निकालेंगे तो 16 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू इसमें आ रही है जिसमें हम सबसे छोटी वैल्यू से डिवीजन ले रहे हैं, मतलब कि यहां पर जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे
वो लिथियम की। उम्मीद है बच्चों ये बात समझ में आई होगी। ये कभी एक पार्ट है, इसके बाद में मॉलिक्यूल्स में और भी हैं। एक क्वेश्चन और आता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए। एक एग्जांपल मैं उसका भी आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग वो क्वेश्चन भी लगा सकें। जैसे कि परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। अगर आप एक भी देख लेंगे तो आप बहुत आराम से लगा सकते हैं बच्चों। जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि फाइंड द फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन इन पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं KCl3। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर वो ये कह देता है कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, तो इसका मतलब है आपको सारे एलिमेंट्स के लिए परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। बट अगर वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए बोलता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए बोलता है, तो आप केवल एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए निकाल दीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन फॉर द पोटेशियम, तो देख लीजिए पहले हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट कितना होगा 39, 35.5 और प्लस 16 इंटू 39, 35.5 और प्लस 48, ये लगभग आपका बनता है जाकर के 122.5। ये आपका मॉलिक्यूलर मास निकाला है आपने। बहुत सीधी सी बात है। देखिए ये आपने पोटेशियम के लिए निकाला है, ये आपने क्लोरीन के लिए निकाला है और ये आपने ऑक्सीजन के लिए निकाला है। जब आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम निकालेंगे तो ऊपर आपको पोटेशियम का मास लिख देना है और नीचे आपको ये टोटल लिख देना है और इनटू में 100%। इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में आपका ये लगभग निकल करके आता है 31.8। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज कंपोजिशन आप क्लोरीन का निकालते हैं तो क्लोरीन का देख लीजिए कितना है 35.5। आपने 35.5 ऊपर रख देना है, 122.5 और इंटू 100 कर देना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये कैलकुलेट करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 28.97 आता है। 28.97। उसके बाद में आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। कितना था 48 अपॉन 122.5 इंटू 100 और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी आ जाती है कितनी, अप्रोक्सीमेटली 39 पॉइंट समथिंग आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।